हे हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल बैक टू बुक्स में, जहां एक बार फिर से मैं आपके सामने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक सीरीज की तीसरी किताब द रिटर्न ऑफ द किंग का चौथा अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द सीज ऑफ गोंडोर। अगर आपने हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अध्याय। भाग 5 अध्याय 4 द सीज ऑफ गोंडोर। गैंडाल्फ की आवाज से पिपिन नींद से जागा। बाहर उजाला नहीं था, बस एक धुंधली बोझिल सी रोशनी थी। समय हो गया है, गैंडाल्फ ने कहा। तुम्हें नगर नायक डेनिथोर के सामने उपस्थित होना है। पिपिन को जो नाश्ता मिला वह नाम भर का ही था। मुझे यहां क्यों लाए? उसने बड़बड़ाया। ताकि तुम मुसीबत में न पड़ो, गैंडाल्फ ने संक्षेप में कहा। डेनिथोर की सभा में पिपिन को एक सेवक के रूप में नियुक्त किया गया। उसका काम था आदेश पहुंचाना, प्रतीक्षा करना और जब कहा जाए तब बोलना। उसे काले सिल्वर वस्त्र और श्वेत वृक्ष का चिन्ह मिला, पर वह गौरव उसे भारी लग रहा था। शहर पर छाया अंधेरा दिल पर भी उतर आया था। शाम को पिपिन फिर से बैरगॉन्ड के साथ दीवारों पर पहुंचा। पूर्व की ओर से आसमान भूरा और दमघोंटू था। यह साधारण मौसम नहीं, बैरगॉन्ड बोला। यह शत्रु की चाल है। अचानक वह भयानक चीख गूंज उठी, वही जिसे पिपिन पहले भी सुन चुका था। वे आ गए, बैरगॉन्ड फुसफुसाया। आसमान में 5 भयानक उड़ती आकृतियां मंडरा रही थीं। नीचे मैदान में कुछ घुड़सवार संघर्ष कर रहे थे। वे किसी को ढूंढ रहे हैं, पिपिन कांपते स्वर में बोला। तभी एक तुरही की आवाज आई। फैरमीर, बैरगॉन्ड चिल्लाया, लेकिन एक सवार पर एक नाजगुल झपट पड़ा। कोई मदद करो, बैरगॉन्ड दौड़ते हुए बोला। उसी क्षण उत्तर से एक उजला प्रकाश बिजली की तरह आया। गैंडाल्फ, पिपिन खुशी और राहत से चिल्ला उठा। श्वेत सवार ने हाथ उठाया, प्रकाश की किरण फट पड़ी और नाजगुल चीखते हुए पीछे हट गए। आसमान कुछ हल्का हुआ। फैरमीर और उसके लोग बच गए। कुछ ही देर में शहर के भीतर जयकार गूंज उठी। मित्रांडेर, फैरमीर। पिपिन दौड़ता हुआ दुर्ग की ओर बढ़ा। अंधेरा अभी भी था, पर उसके भीतर पहली बार उम्मीद की लौ जली थी। शहर के फाटक पर मशालों की रोशनी में गैंडाल्फ और एक थका हुआ योद्धा उतरे। वह फैरमीर था, डरा हुआ नहीं बल्कि भय को जीत कर शांत। पिपिन ने उसमें बोरोमीर की झलक देखी, पर साथ ही एक अलग गरिमा और उदासी भी। डेनेथोर के कक्ष में सब बैठे हुए थे। फैरमीर ने इथिलियन की खबरें दी, छोटी जीतें, सीमा की झड़पें। फिर वह रुका और बोला, पर अब मैं एक और बात कहूंगा। मैंने उत्तर से आए एक हॉबिट को देखा है। गैंडाल्फ चौंक उठा। डेनेथोर की आंखें सब कुछ पढ़ती सी चमक उठी। फैरमीर ने फ्रोडो और सैम की कथा सुनाई। हैनत अनून और उनका निर्णय कि वे सिरत उंगोल से आगे बढ़ेंगे। गैंडाल्फ ने व्याकुल होकर कहा, कब वे तुम्हें कब मिले थे? आखिरी बार तुमने उन्हें कब देखा था फैरमीर, मुझे बताओ। 2 दिन पहले। अंधकार उससे पहले ही फैल चुका था, यह हमला पहले से तय था, फैरमीर ने कहा। डेनेथोर का स्वर ठंडा हो गया। तुमने मेरे परामर्श के बिना निर्णय लिया? फैरमीर ने शांत होकर कहा, यदि यह अपराध है तो उसकी जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। फिर कटुता फूट पड़ी। डेनेथोर कटु भाषा में बोला, काश बोरोमीर जिंदा होता, वह महान उपहार ले आता। गैंडाल्फ ने कहा, नहीं, वह उसे पकड़ लेता और गिर जाता।
डेनेथोर, आपको नहीं पता कि वह अंगूठी क्या क्या कर सकती है। डेनेथोर भड़क उठा, फिर ठंडा पड़ गया। उस वस्तु का उपयोग विनाश है, उसे शत्रु की भूमि में भेजना भी उसे गुप्त रखना चाहिए था, गैंडाल्फ ने कहा। मैं स्वयं भी उस परीक्षा पर भरोसा नहीं करता। वह वस्तु तुम्हें भी जला देती, डेनेथोर। कमरे में इच्छा शक्तियां टकराईं, फिर मौन छा गया। अंत में डेनेथोर बोला, जो समय बचा है उसमें सब अपने अपने ढंग से लड़े। फिर वह मुड़ गया और बोला, ओसगोलियत की चौकी कमजोर है, वहां एक सशक्त सेना नायक चाहिए। फेरमीर खड़ा हो गया। वह थका हुआ था और लड़खड़ा भी रहा था, परंतु फिर भी उसने अपने साहस को एकत्रित किया। डेनेथोर ने कहा, विश्राम करो, कल की जरूरत होगी। कल और भी कठोर होने वाला है। शहर पर घना अंधकार छा गया था, तारे भी जैसे छिप गए हों। गैंडाल्फ और पिपिन खामोशी में अपने निवास की ओर बढ़े। दरवाजा बंद होते ही पिपिन ने कांपते स्वर में पूछा, क्या क्या कोई आशा बची है फ्रोडो के लिए? गैंडाल्फ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आशा कभी बहुत अधिक थी ही नहीं। वह धीमे से बोला, बस एक मूर्खतापूर्ण आशा। फिर भी सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ। सिलेथुंगोल का नाम लेते ही गैंडाल्फ की आवाज रुक गई। उन्हें भीतर ही भीतर किसी विश्वास और भय के बीच संघर्ष महसूस हो रहा था। शत्रु ने जल्दी युद्ध शुरू कर दिया है, यह उसकी घबराहट का संकेत है। संभव है एरागोन ने उसे चुनौती दी हो। पिपिन ने घबरा कर पूछा, और गोलम? गैंडाल्फ ने सिर झुका दिया और जवाब दिया, उसमें विश्वासघात की गंध है, लेकिन कभी कभी विश्वासघाती भी अनजाने में भलाई कर जाता है। अगली सुबह सूरज उगा ही नहीं। आसमान भूरे अंधकार में ढका रहा। शहर में भय फैल गया। फिर समाचार आया, फेरमीर फिर युद्ध के लिए जा चुका था। लोग फुसफुसाने लगे कि स्टेवार्ड अपने पुत्र को बहुत कठोरता से भेज रहा है। परिषद में फेरमीर ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, यदि मुझे आज जाना है तो मैं जाऊंगा, बोरोमीर के स्थान पर। डेनेथोर ने कठोर आदेश दिया, जाओ जाओ और लौट जाओ, जाओ। गैंडाल्फ ने विदा लेते समय फेरमीर से कहा, जीवन को व्यर्थ मत गंवाना, तुम्हारी आवश्यकता भी शेष है। शीघ्र ही बुरी खबरें आने लगी। दुश्मन ने नदी पार कर ली थी। ब्लैक कैप्टन स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी उपस्थिति मात्र से सैनिकों का साहस टूटने लगा। गैंडाल्फ घोड़ों के साथ घायलों को लेकर लौटे। डेनेथोर ऊंचे कक्ष में बैठा दूर उत्तर की ओर देख रहा था, मानो रोहान की सहायता को सुनने की चेष्टा कर रहा हो। फेरमीर आ गया? उसने पूछा। अभी नहीं, गैंडाल्फ बोला, पर वह जीवित था। फिर गैंडाल्फ ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैदानों में युद्ध होगा। एक घुड़सवार हमला आवश्यक है। यही हमारी अंतिम आशा हो सकती है। डेनेथोर ने गहरी सांस ली। काश इस समय रोहान आ जाए। और मिनास टिरिथ अंधकार में डूबी हुई थी, आने वाले भीषण युद्ध की प्रतीक्षा करने लगी। गैंडाल्फ ने गंभीर स्वर में कहा, हमें पहले और भी आगंतुक देखने को मिलेंगे। कैरेंड्रोस गिर चुका है। उत्तर पूर्व से एक और विशाल सेना आ रही है। डेनेथोर ने ठंडे भाव से उत्तर दिया, यह समाचार मेरे लिए नया नहीं है मिथ्रांडर। चलो
नीचे चलते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया। नगर की दीवारों पर खड़े प्रहरी बाहर का दृश्य देख रहे थे। घायल और थके हुए सैनिक छोटे छोटे दलों में लौट रहे थे, कुछ दौड़ते हुए, कुछ लड़खड़ाते हुए। दूर पूर्व में आग की लपटें फैल रही थीं। खेत, खलिहान, घर सब जल रहे थे। शत्रु आ रहा है। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। अचानक सुसंगठित रूप से पीछे हटती एक सेना दिखाई दी। फैरमीर वहां है, किसी ने कहा। वह सब संभाल लेगा। लेकिन तभी आकाश से नाज़गुल की चीख गूंजी। सभी को भय ने जकड़ लिया। पीछे हटना भगदड़ में बदल गया। उसी क्षण नगर से तुरही बजी। डेनिथोर ने अंततः पलटवार का आदेश दे दिया। घुड़सवार सेना गर्जन करती हुई आगे बढ़ी। डॉल एमरोथ के श्वेत हंस ध्वज लहराए। एमरोथ, गोंडोर के लिए। और सबसे आगे श्वेत प्रकाश में शैडोफैक्स पर सवार गैंडाल्फ थे। शत्रु तितर बितर हो गया, पर यह विजय क्षणिक थी। शीघ्र ही वापसी का संकेत मिला। जब सैनिक नगर लौटे, लोग जय जयकार कर रहे थे, पर हृदय भारी थे। अंत में फैरमीर लाया गया, बेहोश, मृत्यु के सन्निकट। प्रिंस इमराहिल ने कहा, आपका पुत्र महान वीरता दिखाकर लौटा है, डेनिथोर। डेनिथोर ने कुछ नहीं कहा। वह केवल अपने पुत्र को देखता रहा। उसका चेहरा पुत्र से भी अधिक मृत लग रहा था। अब नगर पूर्णतः गिर चुका था। चारों ओर शत्रु की सेनाएं थीं। खाइयां खोदी जा रही थीं। युद्ध यंत्र खड़े हो रहे थे। नगर की प्राचीर अडिग थी, पर भूख, भय और निराशा सबसे बड़े हथियार थे। फिर एक और अमानवीय प्रहार हुआ। नगर में मृत सैनिकों के सिर फेंके गए, जिन पर नेत्रहीन नेत्र की मुहर लगी थी। लोगों ने अपने परिचितों के चेहरे पहचाने और रोने लगे। और अंत में नाज़गुल लौट आए। उनकी आवाजें हवा को चीरती हुई आत्माओं तक पहुंच रही थीं। वीरतम योद्धा भी हथियार गिराकर घुटनों पर गिरने लगे। मन में केवल एक विचार रह गया, छिपना, रेंगना या मर जाना। इसी अंधकार में श्वेत मीनार में फैरमीर ज्वर में तप रहा था और डेनिथोर, उसका पिता, मौन बैठा था। अब वह युद्ध की चिंता करता था, न नगर की। केवल एक टूटा हुआ हृदय वहां शेष था। पिपिन ने अपने जीवन में इससे अधिक अंधकार कभी नहीं देखा था, और रुखाई में भी, कैद में भी नहीं। वह बिना रोशनी के कक्ष के द्वार पर खड़ा था, जहां उसे प्रतीक्षा करनी थी। भीतर डेनिथोर अपने पुत्र फैरमीर के पास बैठा था। पिपिन को ऐसा लगा मानो उसके सामने वही महान पुरुष अचानक बूढ़ा हो गया हो। उसका कठोर संकल्प टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्रोध से भी अधिक भयानक। रोइए मत प्रभु, पिपिन हकलाया। शायद वह ठीक हो जाए। क्या आपने गैंडाल्फ से? जादूगरों से मुझे ढाढ़स मत दो, डेनिथोर गरजा। दुश्मन सब देख रहा है। मैंने अपने बेटे को बिना आशीर्वाद के मृत्यु के मुंह में भेज दिया। अब मेरा वंश भी समाप्त हो रहा है। दूत आ गए। प्रभु, नगर का पहला घेरा जल रहा है। प्रभु, आपकी आज्ञा। डेनिथोर हंसा, सूखी टूटी हुई हंसी में। चलना ही है तो देर क्यों? जाओ, और मैं अपनी चिता पर जाऊंगा। कोई समाधि नहीं। हम अग्नि में जलेंगे। फिर उसने पिपिन की ओर देखा। अलविदा पेरेग्रिन टूक, तुम्हारी सेवा समाप्त। जाओ, जिस प्रकार मरना चाहो मरो। पिपिन घुटनों पर गिर पड़ा। मैं विदा नहीं लूंगा प्रभु। जब तक आप जीवित हैं मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, और मैं गैंडाल्फ को ढूंढूंगा। डेनिथोर मुड़ गया।
फैरमीर की ओर। फैरमीर को श्वेत मीनार से बाहर ले जाया गया। मौन, अंधकार और युद्ध की दूर की गूंज के बीच वे मृतकों की नगरी राथ दीनन पहुंचे। वहां संगमरमर की शैयाओं पर सोए हुए राजा और संरक्षक थे। एक खाली शैया पर फैरमीर को लिटाया गया। डनेथोर ने आदेश दिया, लकड़ी लाओ, तेल उड़े लो और जब मैं कहूं तब अग्नि लगा देना। पिपिन भयभीत होकर बोला, नहीं नहीं, फैरमीर अभी भी जीवित है। उसने पहरेदारों से कहा, आग मत लगाना, आग मत लगाना जब तक कि गैंडाल्फ ना आ जाए। वह युद्ध की ओर दौड़ पड़ा। नगर जल रहा था। मुमाकिल घेराबंदी यंत्र और असंख्य शत्रु थे, पर सबसे भयानक था ग्राउंड, भेड़िए के सिर वाला महावज्र जैसा। ढोल गरज रहे थे। ग्राउंड द्वार की ओर बढ़ा और तभी एक काला घुड़सवार प्रकट हुआ, नाज़गुलों का स्वामी। द्वार के सामने से सब भाग गए सिवाय एक के, शैडोफैक्स पर बैठे गैंडाल्फ के, जो कि बिल्कुल स्थिर बैठा था। तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते, उसने कहा। लौट जाओ, उस शून्य में गिरो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। काले स्वामी की हंसी गूंजी। मूर्ख, यह मेरी घड़ी है, मृत्यु को नहीं पहचानते। उसने एक ज्वलंत तलवार उठाई। उसी क्षण दूर कहीं एक मुर्गे ने बांग दी और फिर पहाड़ों से गूंजती हुई आवाजें आ गई। उत्तर से महान नरसिंह गूंज उठे। रोहान के सवार आ चुके थे। तो दोस्तों, आपको आज का अध्याय कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए यू हैव टू कम